सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एग्ज़ाम दे रहे हो या एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती हो रहे हो तो आपको किस फोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, और डिफरेंट फैक्टर्स को हम केटर करेंगे और बताएंगे कि अगर आप किसी रीज़न वाइज देख रहे हो या आप प्रमोशन वाइज देख रहे हो या आप रिस्क वाइज देख रहे हो तो किस फोर्स पे आप जाओ और किस फोर्स पे आपको जो रिक्वायर्ड है वैसी चीज़ मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आप एडवेंचर देख रहे हो या आप देख रहे हो कि मेरे को दूर दराज घर से कहीं जाना पड़ेगा, हिली एरियाज़ में रहना पड़ेगा, तो अगर एडवेंचर को लेके चल रहे हो कि आगे लाइफ में क्या एडवेंचर होंगे तो आप बीएसएफ को ज्वाइन करो, क्योंकि बीएसएफ में आर्टिलरी विंग है, एयर विंग है, वाटर विंग है। बीएसएफ में अलग अलग विंग है और यही इसको डिफरेंस बनाता है। आपको एडवेंचर मिलेगा, थ्रिल मिलेगा लाइफ में फ़ाइट का, और आप अलग अलग एरियाज़ में भी रहेंगे। यहाँ से हो सकता है आप इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में रहें या हो सकता है आप बांग्लादेश बॉर्डर के साथ रहें। तो बीएसएफ सबसे पहली प्रेफरेंस होगी। इसके बाद आईटीबीपी में भी आपको एडवेंचर मिलेगा, क्योंकि लद्दाख हो सकता है या हिमाचल के साइड में बर्फीले इलाके मिलेंगे। तो अगर आप एडवेंचर और डिस्टेंस प्लेसेस को देख रहे हो तो हो सकता है आपको अरुणाचल प्रदेश के साइड बॉर्डर पे ट्रांसफ़र मिले, तो आईटीबीपी आपका दूसरा नंबर पे रहेगा। फिर सीआरपीएफ को प्रेफर करो। सीआरपीएफ भी ऑल ओवर इंडिया जाता है, अलग अलग एरियाज़ में रहता है, तो सीआरपीएफ तीसरा प्रेफरेंस होगा। फिर एसएसबी होगा और फिर सीआईएसएफ होगा। एसएसबी और सीआईएसएफ में एडवेंचर थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा मोनोटोनस लाइफ है। नेक्स्ट अगर चॉइस आप देख रहे हो फैमिली लाइफ, फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे देख रहे हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सारी फोर्सेस का अच्छा है, लेकिन अगर मैं लोकेशन और फैमिली लाइफ को देख के चलूँ तो सीआईएसएफ का सबसे बेटर है, क्योंकि सीआईएसएफ जनरली मेट्रो एरियाज़ और मेट्रो सिटीज़, एयरपोर्ट्स, ऐसी जगहों में इनकी ड्यूटीज़ रहती है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं या पीएसयूज़ हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। तो ऐसी जगहों में नेशनल हेरिटेज इंपॉर्टेंस जहाँ जहाँ है वहाँ पर रहते हैं। तो सीआईएसएफ में आपको एक अच्छा फैसिलिटीज़, फैमिली लाइफ मिल सकता है, 8 घंटे की ड्यूटी और अच्छी फैमिली लाइफ मिल सकती है आपको। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको नहीं फेस होंगी, क्योंकि आप शहरी इलाकों में रहोगे और आपको गुड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है। अगर घर नहीं मिला तो किराए के अच्छे मकान मिल सकते हैं अच्छे सिटीज़ में अगर रहोगे तो। सीआरपीएफ उसके बाद दूसरा चॉइस है, क्योंकि यह भी जनरली शहरों में ही रहते हैं और बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं कि इनको बॉर्डर पे जाना पड़ता है, क्योंकि ये पुलिस फोर्स है और इंटरनल काम करते हैं। तो सीआरपीएफ दूसरा पोजीशन में मैंने डाला है। एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, इसके बाद मैंने इसी ऑर्डर में फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चला है, क्योंकि ये थोड़ा से रिमोट लोकेशंस में इनकी जॉब है और एडवेंचर है। तो जहाँ जहाँ इनके कैंप्स लगे हैं या हेडक्वार्टर है तो वहाँ पर फैमिली रखने की इतनी सुविधा नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने आईटीबीपी और बीएसएफ को लास्ट में रखा है। नेक्स्ट आता है करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन। तो करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन बताना सबसे सिंपल है, जो जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें आपका प्रमोशन ज़्यादा होगा। तो एसएसबी, आईटीबीपी को मैंने सबसे पहली दो की प्रेफरेंस दी है, क्योंकि एसएसबी और आईटीबीपी एक लिमिटेड रेंज ऑफ फौज है जिसमें लिमिटेड पर्सनल्स हैं, तो इधर आपका प्रमोशन जल्दी आगे हो सकता है अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है। उसके बाद सीआरपीएफ, क्योंकि सीआरपीएफ आए दिन बड़े बड़े चैलेंजेस इधर उधर कहीं ना कहीं हमेशा इन्वॉल्व रहती है। बड़ी फोर्स होने के बावजूद सीआरपीएफ को बीएसएफ के ऊपर रखा है और सीआईएसएफ को बाद में। सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, इनमें प्रमोशन की बहुत स्टैग्नेशन आ चुका है, रुकावट आ चुकी है, बहुत सारे लोग हो गए हैं, बहुत सारी मैन पावर होने के कारण इन पे थोड़ी सी रुकावटें आ गई हैं। तो प्रमोशन के वाइज में अगर आप देखोगे तो एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ को मैंने पहले 3 प्रमोशन दिए हैं। एरिया वाइज प्रेफरेंस अगर आप देखोगे, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो और कंफ्यूज हो तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि बार बार छुट्टी आना, घर से दूर रहना, फैमिली से दूर रहना, ये परेशान करता है किसी भी इंसान को नौकरी के 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो अगर आप यूपी, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, असम इस साइड
साइड में रहते हो, नॉर्थ ईस्ट एरिया या यूपी बिहार साइड रहते हो, तो एसएसबी आपके लिए सबसे अच्छी फोर्स होने वाली है। फिर उसके बाद आपके पास अगर आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या नॉर्थ ईस्ट इलाके जैसे कि असम हो गया या अरुणाचल प्रदेश हो गया, उस साइड रहते हो, त्रिपुरा साइड रहते हो, तो आपके लिए आईटीबीपी की उधर पोस्टिंग्स आ सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश साइड और आईटीबीपी मैन करता है, ड्यूटी करते हैं वहाँ पर। या आप हिमाचल प्रदेश और यूके साइड हो, जम्मू कश्मीर साइड हो, तो आप आईटीबीपी के जवान इधर भी ऊपर रहते हैं कश्मीर साइड, तो यहाँ पर भी आप आईटीबीपी को दूसरी प्रेफरेंस देंगे अगर आप अपने अकॉर्डिंग एरिया के देख रहे हैं। सीआरपीएफ वाले लोग, अगर आपको सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया या कहीं पे भी प्रेफरेंस देखनी है, तो सीआरपीएफ तो हमेशा इंडिया के अंडर एनीवेयर कहीं पे भी इनकी पोस्टिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इनके हेडक्वार्टर्स सभी जगह होते हैं, हर स्टेट में ऑलमोस्ट इनके हेडक्वार्टर्स होते हैं। तो सीआरपीएफ को आप एनीवेयर इन इंडिया में, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, एरिया वाइज देख रहे हैं, तो सीआरपीएफ को आप कहीं पे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सिमिलरली सीआरपीएफ की तरह सीआईएसएफ को भी एनीवेयर में ही डाला है, क्योंकि हेरिटेज इंपॉर्टेंस जो भी हमारे देश के हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हों, चाहे वो मेट्रोज हों, यहाँ पर सीआईएसएफ की रिक्वायरमेंट है। और ये आजकल हर बड़े शहर में हो गए हैं। तो अगर आप साउथ में हो, नॉर्थ में हो, तो आप सीआईएसएफ को भी एक प्रेफरेंस लोकेशन बेस दे सकते हो। बीएसएफ वाले लोग, उन बीएसएफ में अगर आप ज्वाइन करने की सोच रहे हो, तो आप एक लोकेशन देख लेना। अगर आप जम्मू कश्मीर साइड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात साइड हो, तो वेस्ट बॉर्डर के साइड में अगर आपको बीएसएफ मिल जाएगी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, घर पास होगा। या बांग्लादेश साइड में भी अगर आपकी पोस्टिंग आ जाती है बांग्लादेश बॉर्डर के साथ, तो अगर आप वेस्ट बंगाल साइड हो तो भी आप बीएसएफ को एक प्रेफरेंस दे सकते हो कि आफ्टर 5 साल 6 साल की सर्विस के बाद मैं अपना ट्रांसफ़र वेस्ट बंगाल के आसपास करवा सकता हूँ और इसी एरिया को मैन कर सकता हूँ। तो एरिया वाइज प्रेफरेंस बता दिया। नेक्स्ट है रिस्क वाइज। हर जॉब में, हर फौज की जॉब में रिस्क फैक्टर होता है, जो बंदा ना देखे तो उसके फैमिली वाले ज़रूर देखते हैं। तो अगर आप रिस्क फैक्टर को लेके चलोगे, सबसे कम रिस्क की सीआईएसएफ है, क्योंकि इनका काम एयरपोर्ट, मेट्रो या पीएसयूज को गार्ड करना है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को गार्ड करना है, जहाँ जहाँ हमारे पोर्ट्स हैं या जहाँ जहाँ हमारे कोल की खदानें हैं, ऐसी ऐसी जगहों में इनको रखा जाता है। तो सीआईएसएफ का काम सबसे कम रिस्की है। उसके बाद सीआरपीएफ कम रिस्की है, क्योंकि सीआरपीएफ भी अननोटिस्ड थ्रेट, जहां उनको पता नहीं होता, उसी के कारण उनको थ्रेट है अंदर। कहीं नक्सल एरिया में अगर उनका एम्बुश हो गया तो वहां पर थ्रेट हो सकता है। बट एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ ये बॉर्डर्ड एरियाज़ में रहते हैं। एसएसबी का भी थ्रेट कम है, क्योंकि नेपाल और भूटान बॉर्डर के साथ हमें, तो एसएसबी में थ्रेट कम है। और अगर मैं इसको बताऊं कि आईटीबीपी और बीएसएफ में सबसे ज़्यादा थ्रेट हो सकता है, क्योंकि बीएसएफ डायरेक्टली पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है, आईटीबीपी चाइना बॉर्डर के साथ है। तो जिस ऑर्डर में मैंने रिस्क डाला है, हो सकता है आपका 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर में भी सीआईएसएफ सबसे बेस्ट है। अगर आप आगे पढ़ने के उसमें देख रहे हो कि आगे पढ़ना चाहता हूँ, नेक्स्ट जॉब पकड़ना चाहता हूँ, यूपीएससी की जॉब लेना चाहता हूँ, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए सीआईएसएफ को प्रेफर करो, क्योंकि आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी या अच्छे एरियाज़ में इसकी जगह मिलेगी, जहाँ पर आप साथ में कोई कोचिंग लेना चाहते हो या एक्स्ट्रा पढ़ाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। हालांकि ज़रूरी नहीं है, आजकल डिस्टेंस भी बैठ के सारी चीज़ें ऑनलाइन हो सकती है। अगर आप शांति चाह रहे हो तो आप एसएसबी को भी प्रेफर कर सकते हो, जहाँ पे आपको शांति और एक अच्छी लाइफ मिलेगी। और साथ ही साथ उसके बाद आप आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ को रख सकते हो। सीआरपीएफ को सबसे नीचे इसलिए रखा है क्योंकि इनकी जॉब थोड़ी सी अनसर्टेन है, कहीं पे भी जाना पड़ सकता है, छोटी छोटी कॉल्स आ सकती हैं, ट्रांसफर्स आ सकते हैं। बीएसएफ में भी आए दिन पेट्रोलिंग वगैरह होती रहती है। तो ये इस बेसिस पे सबसे बेस्ट सीआईएसएफ होगी स्टडीज़ के उसमें, अगर आप देख रहे हो तो। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको 6 अलग अलग फैक्टर्स में बताया है कि आप किस चीज़ को चूज़ करो। अब आप अपनी 3-4 प्रेफरेंस को देख लो कि मेरे को फैमिली लाइफ भी चाहिए, मेरे को आराम की ज़िंदगी भी चाहिए, और मेरे को घर के पास, गांव के पास मेरे को कोई लोकेशन मिले तो ये चाहिए, फ्यूचर मैं जॉब नौकरी कर लूँगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो कि सीआईएसएफ आपके लिए बेस्ट है, या आप सोच रहे हो मेरे को थोड़ा एडवेंचर थ्रिल करना है अपनी लाइफ में और मेरे को थोड़ा सा करियर ग्रोथ भी चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग
अपनी सिचुएशन को देख सकते हो, प्रेफरेंस अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। तो आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।